बाइनोमियल थ्योरम 1 हाँ प्लस हाँ, 3x टू द पावर 5 अप टू टर्म हैविंग x क्यूब। तो ये वाला क्वेश्चन कोई काम का नहीं है हमारे ना लिए। कोई काम का नहीं है, तो फालतू टेंशन मत ले, बस जितना करा दिया उतना ही काम का है बस, है ना। मैं पहले ही मैंने कंटेंट जो बताया है ना तुम्हें, जो कंटेंट दिया ठीक है है तुम्हें अच्छे से, मैंने खुद पढ़ के दिया है ना वो, तो जितना दिया है वो मोर देन इनफ है। यार नहीं आया ये यार, यस सर। सोच लो। आ यस गया सर। सर। बहुत बढ़िया, लो आ जाओ, अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं अब, यस सर। है ना। चर्चा का शुभारंभ करते हैं हम लोग, चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आखिरी टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वो गंदे गंदे सवाल कराए तो याद कर यार। अरे वो सन्नाटो, सर थोड़ा सा हिंज यस कॉस्टली सर। बताया था भाई हिंदी साहब, प्रॉब्लम। बताया यस था सर। कि नहीं बताया था? अच्छे अच्छे सवाल कराए थे तुम्हें भाई साहब, चीजें लटका दी थी मैंने, यहाँ वहाँ लटका दी थी, है ना बोल। यस सर। यस सर। लो अगर तुम्हें समझ आया भाई साहब, एक कल के जैसा सवाल भाई साहब, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। जो गलत कर दे भाई साहब वो शीशे के सामने जाके रोए कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, है ना। देखो भाई साहब ध्यान से देखो, मैंने बोला भाई साहब ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो क्या? ये स्क्वायर प्लेट है, ऊपर दो रस्सियों से टंगा हुआ है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? सन्नाटा। यस लो भाई, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। और मैंने बोला इसका मास m है, ठीक है। तो मैं बोला गया कि इन दोनों रस्सियों में टेंशन बताओ कितना आएगा, बोल। कैलकुलेट करके बोल, ऐसा मत बोल। ऐसा तो तू बोल सकता है, मुझे पता है। कैलकुलेट करके बोल, दोनों रस्सियों में टेंशन बोल, T1 और T2 बोल। T1 और T2 कितनी आएगी बताओ। कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहले तो मुझे ये बता दो। कर लेंगे सर। कर दो, तरीके से करना। सर पहले ए रूट टू का है? हाफ किया, फिर भाई ए साहब बाई टू और ए शानदार, बाई Yes, टू। sir. बहुत बढ़िया, सीख गए तुम तो यार, है ना। mg यहाँ से लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेड दूरी है, रेड दूरी कितनी है? a/√2। ए बाई रूट टू। ये शाबाश, A/√2, yes, sir. a/√2। और ये उसका 45, हाँ ना बोल, यस सर, है ना। ए बाई टू आ जाएगा। हाँ Yes, sir. ये भाई साहब ये। और वैसे भी डायरेक्ट भी यहाँ निकाल से। सकता था तू, mg लगेगा तो भाई अरे साहब आप- mg यहाँ से हाँ। a/2 से तो लगता है यार, नहीं आया, Yes, sir. है ना। Yes, चलो आ sir. जाओ, तो एक तो ये रहा, देख सुन, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू Equal mg, to है ना। mg. और सुन, अगर इसके अबाउट ही अगर मैं टॉर्क बैलेंस कर लूँ, अगर यहीं पर अगर मैं क्या कर लूँ, टॉर्क बैलेंस कर लूँ, तो T1 का टॉर्क 0. 0, mg का टॉर्क, डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल, इनटू द पेपर, नहीं आया। आया sir. और T2 का टॉर्क आउट ऑफ द पेपर, हाँ ना बोल। और दोनों को बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है, नहीं तो घूम जाएगा ना ये। अरे यार, Yes, sir. यस T2 सर। इज इक्वल टू कितना आया? mg/2। T2 mg/2, तो T1 भी कितना? mg/2। mg/2. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या मैं समझू? हमें समझ आ गया है? कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? No, sir. एक नई बात बता दूं अब। हाँ, yes, sir. चलो आ जाओ, अब नई बात करते हैं ना। आ जाओ भाई साहब, मजा आएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको फिजिक्स से ऐसा तो नहीं, कोई डर वर तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को कि पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अरे बोलो सन्नाटो, मजा नहीं आ सर। रहा है या डर वर लग रहा है, कुछ ऐसा है? मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है ना, बस भाई साहब मजा आना चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा, है ना। तुम बस मजे करो, तुम बस, बाकी सब मैं देख लूंगा। यहाँ सुन, देख सुन बेटा, ध्यान सुन। अपन ने अब तक देख क्या पढ़ा, मैंने तुम्हें टॉर्क के नाम पर बेटा अभी तक ये पढ़ाया, देख सुन, टॉर्क के नाम पर मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, देख सुन, r×f पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आर वेक्टर का Yes, हेड वहां sir. पर होता है जहां पर फोर्स लगाया जाता है, और ओरिजिन वहां होता है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, हाँ ना बोल, है ना। और देख सुन, इसी को फिर अपन ने ऐसे भी लिख दिया था, RF sin थीटा, है ना। दोनों मैग्नीट्यूड Yes, होते थे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड Yes, sir. और एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ ना बोल दे। यस सर। इसी को ऐसे भी पढ़ा था, R परपेंडिकुलर F, और इसी को ऐसे भी पढ़ा था, RF परपेंडिकुलर। अरे बात तो एक ही है यार, है ना। बात तो चारों फॉर्मूले घूम के, Yes. मतलब तो चारों का एक ही है, नहीं आया। आया sir. आज एक और फॉर्म पढ़ते हैं, सुनो, आज एक और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है। एक अल्टरनेटिव बताता हूँ आज तुम्हें, देख सुन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क, क्या अल्टरनेटिव फॉर्म है? अब बावड़े बनाया ऐसे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है। ऐसे पागल बना रखा है, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं तेरे को डायरेक्ट भी बोल दूं ना बच्चा मान लेगा, कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्यों डायरेक्ट कैसे बोल दूं? देख सुन, जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता है, तू बोल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? तू बोल, मैं नहीं बोल रहा, तू बोल। आई अल्फा। आई अल्फा, बस बात I खत्म। alpha. जानते हो नहीं जानते हो यार, एकदम एनालॉजी बना रखी है भाई Yes, साहब। Yes, sir. फोर्स चलाता है, टॉर्क घुमाता है ना। ये चलाने का कष्ट और ये घुमाने का कष्ट, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। आया थोड़ी तुम्हें? आया sir. आया प्रूव सर। और कर लेते हैं साथ साथ, है ना, कि देख कैसे होता है यार, है ना। फिर कुछ एक आधी चीजें तुम्हें और बताऊंगा, देख सुन, क्या बोला मैं?
क्या बोला, आ जाओ सुनो, प्रूफ करते हैं अब इसका, है ना। हालांकि लॉजिकल है बात, मुझे समझ आती है। बोल प्रूफ तेरे को, मतलब फॉर्मूला से कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आता है ना। Yes, sir. बहुत बढ़िया। देख मैंने बोला मान ली कोई बॉडी है बेटा, ठीक है, मैंने कहा ठीक है बॉडी है भाई, बॉडी है तो है, अब क्या करा जाए। अच्छा सोच, इस तरह की बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है कि एक से बन जाती है बस? Infinite. बनती है यार, हाँ बिल्कुल। देख मैंने क्या बोला बेटा, सुन, मैंने बोला मैंने इस बॉडी को बस अब यहाँ से ऐसे ऐसे हिंज कर दिया। क्या कर दिया इसको, यहाँ से ऐसे हिंज कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो हिंज कर दिया तो इसी के बाद घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा यार, Yes, sir. है ना। Yes. और इससे अबाउट जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह भी इसी के अबाउट लिखा जाएगा। आरा बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया। देख मैंने बोला कि मतलब इस हिंज के अबाउट अपन इसको है ना ऐसे घुमा रहे हैं, ओमेगा से और अल्फा से घूम रही है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये घूम रही है Acceleration. यार। हाँ ना बोल। याद Yes, कर, sir. देख तुझे एक व्हील के घूमने का सवाल मैंने असाइनमेंट में दिया था, उसमें एक बच्चा कई बच्चों से एक सवाल नहीं हुआ, फिर एक बच्चे ने वो सवाल करके भी भेजा, मैंने जब उसे हिंट दिया तो सोच क्या बोला था कि वो व्हील पहले से घूम रहा है और उसके ऊपर एक टॉर्क लगा के डीएक्सेलरेशन करा तो रुक जाएगा क्या, हाँ, yes, sir. है ना। और जब उसके ऊपर बाद में भी वो टॉर्क अगर लगता रहे तो क्या फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा क्या? Yes, sir. तो क्या रफ्तार फिर से बढ़ती चली जाएगी पर अपोजिट डायरेक्शन में? यार नहीं आया Yes, sir. भाई साहब। कोई व्हील मान लो ऐसे ना घूम रहा है, ये मान लो व्हील, अरे कैसा व्हील है भाई साहब, शुतुरमुर्ग कंडा ये लो। मैंने बोला अरे मैंने बोला अरे ये देखो, मैंने बोला मान लो कोई व्हील है, ठीक है, मैं साला घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है व्हील, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। तुम क्या करो, ऐसे घूम रहा है, नहीं ऐसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो उसके ऊपर टॉर्क कैसे लगाना शुरू कर, टॉर्क की डायरेक्शन मान ले ये हो, टॉर्क की डायरेक्शन मान ले ये हो, तो क्या ये व्हील धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा? और एक टाइम Yes, ऐसा sir. आएगा, Yes, एक sir. टाइम ऐसा आएगा जब ये टॉर्क की डायरेक्शन में दोबारा घूमने लग जाएगा, रुक रुक के। नहीं आया, हाँ, yes, sir. आया नहीं आया भाई साहब, है ना। और फिर घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और एक टाइम बाद वापस से ओमेगा अटेन कर लेगा, पर पहले ओमेगा ऐसी थी और अब ओमेगा ऐसी होगी। आया ही नहीं, हाँ, आगे yes, sir. से पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, तो sir. ये वो सवाल था, ठीक है। अब कर लेना उस सवाल को। कई बच्चे बोल रहे सर में हिंट चाहिए, तो हिंट यही था भाई साहब कि ओमेगा लगातार लग रहा है, तो लग रहा है तो वापस से थोड़ी देर बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा, और थोड़ी देर बाद सेम बाय वेलोसिटी हो जाएगी फिर, है ना। देख सुन, फालतू हो तो टाइम पास, चला जाए वापस आ जाए सवाल के पर। भाई ठीक है, हमने ऐसा घुमाया, ओमेगा और अल्फा से घूम रहा है, मैंने कहा ठीक है। सोच, मैंने बोला कि यहाँ पर मान ले कोई एक m1 पार्टिकल रहा होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या रहा होगा, कोई m1 पार्टिकल रहा होगा जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ध्यान सुनना, जिसकी बेटा क्या कह रही है, जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी जो है ना, मैंने बोल दिया मान ले r1 वेक्टर है। क्या है बेटा, r1, या लेंथ मान ले r1 है, ठीक है, वेक्टर छोड़ो, वेक्टर छोड़ो, लेंथ मान ले r1 है। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. नहीं आया यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया। सोच, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और अल्फा से घूम रहा है, तो क्या इसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा क्या, at इज इक्वल टू r अल्फा? Yes, Yes, sir. तो at1 कितना आएगा, r1 इंटू अल्फा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। हाँ, yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, समझ आ गई, है ना। फिर मैंने बोला कि बेटा मान ले कोई यहाँ पर कोई पार्टिकल रहा होगा r2 दूरी पर, है ना, और यहाँ पर कोई मास रहा होगा m2 बोल देता हूँ, ठीक है, m2। तो उसका जो at रहा होगा, क्या वो ऐसा रहा होगा, at1 था ये, ऐसे at2 क्या रहेगा, r2 इंटू अल्फा रहेगा कि नहीं रहेगा। और ऐसे n पार्टिकल हो सकते हैं, कि नहीं हो सकते यार, Yes, sir. है ना, ऐसे n पार्टिकल हो सकते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये rn दूरी पर है, ठीक है, और ये nth पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका at इस तरफ रहा होगा कि नहीं रहा होगा। Yes, sir. तो rn इंटू अल्फा, बोल इतना ही रहेगा कि कुछ और रहेगा? ये रहेगा, बच्चा sir. बोला ठीक नहीं है, होगा हाँ सर, बोला बात समझ आई सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा सर, मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब सोच, देख ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अगर इस m1 पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए मुझे, टॉर्क भाई इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इंटू ये r1 यही तो लिखना चाहिए मुझे। Yes, sir. भाई टॉर्क देखो ये होता है, टॉर्क ये होता है f परपेंडिकुलर इंटू r, यही होता है कि कुछ और होता है? यही होता है, तो sir. ये f परपेंडिकुलर क्या है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो r के परपेंडिकुलर है यार, हाँ ना बोल। तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया यार, नहीं आया। Yes, sir. हाँ भाई बहुत बढ़िया, मेरे को बात समझ आई। तो देख ऐसे टॉर्क ऑन पार्टिकल m1 क्या लिखा जाएगा भाई, टेंजेंशियल फोर्स ऑन m1 और इनटू r1। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, सर एक sir. बार फिर बताना। फिर बताता हूँ, ये हुई ना बात, 10 बार पूछो, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ देखो, देख बेटा मैंने क्या बोला, देख मैं तो मिटा ही देता हूँ इसको। मैंने कहा देख सुन बेटा, मुझे ना देख, मुझे तो टॉर्क की डेफिनेशन ये पता है कि टॉर्क ये होता है f परपेंडिकुलर इंटू r, यही होता है ना। Yes, sir. उसमें जो f परपेंडिकुलर होता है ना, ये फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो r के परपेंडिकुलर हो। नहीं आया। Yes, sir. तू सोच
इस आर के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ये है ना, तो मतलब फोर्सेस की वजह से लगेगा, मतलब कि फोर्स होगा टेंजेंशियल फोर्स। नहीं आया, बोल 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 बेटा। जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, यही याद होगा करो, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुन, जब कोई पार्टिकल बेटा सर्कल में घूम रहा हो ना ऐसे, तो उसके ऊपर दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है AR, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जानते हो कि नहीं जानते हो यार? यस सर। Yes, sir. जानते हो ना, पक्की बात एकदम। तो ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से याद करो, टेंजेंशियल फोर्स भी आता था, M/AT आता था कि नहीं आता था? यस सर। Yes, sir. तुम्हें याद ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। VdΩ/dt होता था, ये याद करो। अरे सन्नाटो, RdΩ/dt, तुम्हें याद ही नहीं है, भूल गए, सर्कुलर भूल गए सन्नाटो। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. याद है थोड़ा बहुत यार, ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत तो याद होगा। Yes, sir. अच्छा भाई साहब आगे काम आएगा सर्कुलर, इसीलिए बोल रहा हूँ। कल सर्कुलर पढ़ के आना, मेरी बात समझ आ रही है? कल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ के आना, नहीं तो कल तुमसे एक भी सवाल होने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कॉपी Yes, में sir. नोट्स बना रखे हैं ना, Yes, sir. पढ़ के आना उसको अच्छे से। नोट्स नहीं बना रखे तो भाई साहब तुम्हारा भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने नोट्स कंप्लीट नहीं है, जिस बच्चे के, चाहे टीचर कितना भी ब्रिलियंट हो, वो उस बच्चे का कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं तो नॉर्मल सा टीचर हूँ, देखो ब्रिलियंट ना होना या होना वो तो तुम बताओगे है कि नहीं। अरे सोसन नाटो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? यहाँ आ जाओ सर, Yes, अपने sir. मतलब अपने मुंह से तारीफ करा रहे हो, मतलब है ना, ऐसे मतलब है। यहाँ सुनो, देखो अच्छी बात करते हैं। तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई, ये F परपेंडिकुलर क्या है? ये F परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट है फोर्स का जो R के परपेंडिकुलर है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, ध्यान सुन। तो इस वाले के लिए बात करूं, अगर M1 मास के लिए बात करूं, तो देख टॉर्क ऑन M1 मास कैसे लिखा जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स ऑन M1 मास इनटू R1। क्या ये लिखा जाएगा? Yes, sir. बोल बेटा, विनय बेटा बोल, बात समझ आई? हाँ यही होगा सर। पक्की बात एकदम? यस सर। बहुत बढ़िया। अरे यार मैंने देखा कि यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो साला ये है, क्या है? M/A टेंजेंशियल। नहीं आया। M1 into A टेंजेंशियल 1, यार यही तो आएगा, कुछ और आएगा यार, है ना? Yes, नहीं तो आएगा। टेंजेंशियल फोर्स नहीं M1 आएगा। कितना आया? ये आया M1 into AT1 कितना R1 है? अल्फा। R1 into अल्फा। भाई साहब उड़ गए तोते। नहीं उड़े सर। देख सुन, तो टॉर्क ऑन M1 पार्टिकल कितना आया? देख सुन, M1 into R1 into अल्फा into R1। तो भाई साहब टॉर्क ऑन मास M1 कितना आया? ये आया M1 और R1 R1 स्क्वायर और अल्फा। साथ में अल्फा। यार उड़ गए तोते यार। अगर ये समझ नहीं आया तो उड़े। भाई साहब हो गया सवाल। तुम बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया। आए उसी सर। प्रकार से उस देख टीप टीप के लिखेंगे, देख टीप टीप के, टीप ना समझते हो ना? टॉर्क ऑन M2 मास देख कितना आएगा? देख M2 R2 स्क्वायर और साथ में अल्फा। यार नहीं आया। आए सर। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब देख टीप टीप के बाकी भी लिख दे। टीप टीप ना मतलब कॉपी करना। अरे समझते नहीं तुम लोग यार, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों, सरकारी स्कूल वालों के साथ रहा करो, सिखाएंगे समझते हैं तुम्हें। सर, समझते है ना? हैं। समझते हो? चलो आ जाओ। तो उसी प्रकार Yes, से sir. देखो, टॉर्क ऑन nth पार्टिकल, टॉर्क ऑन nth पार्टिकल क्या लिखा जाएगा? mn और rn का स्क्वायर और साथ में अल्फा। भाई साहब उड़ गए तोते। नहीं उड़े तो सर। अगर मुझे टोटल टॉर्क निकालना पड़े बॉडी के ऊपर, तो क्या इन सबको जोड़ दूं? यस सर। अच्छा बहुत सारी इक्वेशन हो, जोड़ना हो तो क्या समेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? यस Yes, सर। जानते हो ना 10वीं क्लास में समेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस सर। तो देखो टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क क्या लिखेंगे? देख जो जो टर्म बेटा कॉमन है उसको कॉमन निकाल, तो कॉमन के नाम पे तो अल्फा है बस, अल्फा ही है बस। है ना? और अंदर समेशन लगाया, और समेशन इज गोइंग फ्रॉम I to 1 is equal to I is equal to n, और mi और ri का स्क्वायर। उड़ गए तोते। आ गया सर। तू सोच के देख, ये जो टर्म है ना mi ri का स्क्वायर, ये क्या है? ये क्या Moment of है? inertia. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस सर। आया ही नहीं तुम्हें मैं क्या बोला? हाँ ना बोल। यस सर। Yes, sir. टोटल टॉर्क ये नहीं कितना आ आया गया? सर। बेटा ये लिखना Yeah. समझ नहीं आया, लिखा कैसे? No, sir. अच्छा मैं बताता हूँ ना, तो घबराओ क्यों रहे हो यार, मेरे को बताओ बेटा, इस समेशन का अर्थ समझते हो? Yes, sir. मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मेडिकल वाले बच्चे भी सुने, मेडिकल वाले बच्चे भी सुने। सुनो, मैंने क्या टर्म लिखी? मैंने ये टर्म लिखी आई, इसका मतलब तो समझते हो ना? निशान का मतलब तो समझते हो? सिग्मा। Yes, sir. सिग्मा, इसको समेशन भी कहते हैं। समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़ना। हाँ ना बोल। Yes, Yes, sir. बेटा इंटीग्रेशन इसी से आया है, तुम्हें बताया था मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए। इसकी एक टांग पकड़ के ऊपर खींच दो, एक टांग पकड़ के नीचे खींच दो, देख इंटीग्रेशन बना नहीं बना? यस सर। है ना? इंटीग्रेशन इसी से आया है। तो सर जब इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना होता है, इसका मतलब भी जोड़ना होता है, तो इंटीग्रेशन क्यों पढ़े? क्योंकि भाई साहब वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल जोड़ना पड़ता है। यार नहीं आया। यस सर।
सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैंने क्या टर्म लिखी, मैंने ये टर्म लिखी ना, सुनो तुम का बस घबराओ मत, तुम तो बस मजे करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्या लिखा मैंने ये लिखा, देख सुन, mi और ri का स्क्वायर है ना बेटा, इसका मतलब समझो, मतलब क्या होता है कि i के जगह पे पहले 1 रख, i के जगह पे क्या रख, 1 रख, तो क्या बना m1 M1 और R1 का R1 स्क्वायर, अब प्लस का निशान लगा, अब i के जगह पे 2 रख, m2 और R2 का स्क्वायर, ठीक है, अब Yes, i के sir. जगह पे 3 रख, तो m3 और R3 का स्क्वायर, और कहाँ तक रखते जाना है, जहाँ पर अपर लिमिट लगी हुई है, अपर लिमिट कहाँ है, n पर ना, तो चलो कहाँ तक लगे, Yes sir. mn और rn का स्क्वायर। अब तू सोच इन सारी इक्वेशन को अगर तू जोड़ता तो अल्फा तो सब में कॉमन आ जाता और अंदर यही बचा होता जो मैंने अभी लिखा, Yes sir. है ना। अब तू सोच Yes, के देख, इतनी गंदी लाइन लिख के तू खुश है या ये इतना सा लिख के तू खुश है, हाँ ना बोल, ये छोटा है सा। ना। इसीलिए मैंने भाई साहब उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes sir. अब तू सोच के Yes, देख, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 1 अबाउट द एक्सिस। अरे m1 r1 स्क्वायर mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सन्नाटो, Yes sir. Yes, mr sir. स्क्वायर यही तो होता था। मारूंगा बहुत, देख लो भाई साहब, अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो एक पेपर भी नहीं हुआ, अभी से भूल गए। नहीं सर, नहीं बोले। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 2 अबाउट एक्सिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 3 अबाउट एक्सिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार नहीं आया, आए सर। देख सुना जा। आ गया तो सर। क्या लिखा गया, ये आ लिखा गया गया सर। टोटल मोमेंट, टोटल टॉर्क, टोटल और क्या लिखा गया, आई टोटल और साथ आई, ये सुन मैं टोटल हटा रहा हूँ यार, कई लोग आई टेंजेंट समझ जाएंगे, ठीक है, आई टी बस, आई इंटू अल्फा। यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला। आ गई सर। अब सोच के देख, मुझे एक बात बता, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं है, कहीं बात ही नहीं करी मैंने। नहीं है। यार नहीं आया। आए पर सोच के देख, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट तूने निकाला है ना टोटल, टॉर्क भी तो उसी के अबाउट निकाल रहा है। देख सोच, उसी के अबाउट तो लिखा है ये टॉर्क, उसी एक्सिस के अबाउट लिखा है, देख सुन। यस सर। यार नहीं आया। तो बेसिकली इस फार्मूला को लगाते हुए ध्यान क्या रखना है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे पता है क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे किसी और एक्सिस के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे किसी और एक्सिस के अबाउट, फिर बोलेंगे सर आंसर नहीं आया। अबे क्यों आएगा आंसर पे? अबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो उसी एक्सिस के अबाउट लिखना है जिसके अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? आ रही है सर। आ पक्की गई बात सर। एकदम, सोच लो। आ गई सर। ऐसा नहीं Yes, करना, sir. ऐसी क्रांतिकारी हरकत नहीं करनी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा है किसी और एक्सिस के अबाउट और टॉर्क निकाल रहा है किसी और एक्सिस के अबाउट। यार नहीं आया। आ गया सर। इस फॉर्मूला को लगाते हुए इस फॉर्मूला देख, मैं तो वही बात लिखता हूँ, क्या क्या के ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास ही हो, हमेशा सेंटर ऑफ मास, आज मेरे को सीपीएम याद आ रहा है पूरे टाइम सेंटर ऑफ मास ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे हाँ ना बोल, यस सर। है ना। ऊपर वाले फॉर्मूले को लगाते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का? बस एक बात का ध्यान रखना है कि बोल की अरे सन्नाटो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस टॉर्क दोनों दोनों डायरेक्ट सेम एक्सिस के निकाल। अबाउट होने चाहिए, है ना। रखना है Yes, sir. कि जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो, जिस एक्सिस या पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो के अबाउट आप TOURQUE टॉर्क लिख रहे हो या निकाल रहे हो, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अरे हाँ ना बोल, यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आज के बाद भाई साहब तेरे से ऐसा कोई सवाल नहीं जो ना बने इस तरह का, इस फॉर्मेट का। बोल, क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? तेरे तोते उड़ गए, आ गई सर। तोते उड़ गए। उड़े। आया कि नहीं आया भाई साहब? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच ले, यस सर। कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। 110% लगा, मतलब भाई साहब मजा आ गया एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल प्रूफ में। नो अरे सर। कोई है ही नहीं प्रूफ के नाम पे, क्या है, बस एक पार्टिकल का टॉर्क लिख रखा है, बस टीप के आंसर आ गया। यार हाँ ना बोल।
अरे हाँ ना Yes, बोलो। sir. और लॉजिकली तो मुझे बात समझ आती है, जिस प्रकार से F इज इक्वल टू एम में, उसी प्रकार से टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें नहीं आया यार, आ गया सर। Yes, पक्की sir. बात एकदम, मतलब 110% भाई साहब, Yes, sir. मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा, बोल रह जाएगा रह जाएगा ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुनो, देखो जरा सुनो, तुमसे एक आधी चीज़ें मैं और बताता हूँ तुम्हें। देखो एक आधी ना एक आधे फॉर्मेट के और सवाल होते हैं। सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें, फॉर्मेट दिखाता हूँ, अच्छे से सुनना, मेरी बात सुनना। मेरा रोल ज़्यादा है, ठीक है, मेरा रोल ज़्यादा है, ठीक है, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद तो तुमसे कराने सवाल है ना, मैं ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा तुम्हें, एक आध सवाल कराऊंगा, बढ़िया कराऊंगा। देख सुन क्या, देख एक फॉर्मेट होती है प्रॉपर सवालों की, इन्हें कहते हैं लैडर प्रॉब्लम। क्या कहते हैं इन्हें? लैडर प्रॉब्लम। अरे वो सन्नाटा, लैडर प्रॉब्लम। लैडर समझते हो क्या? Yes, sir. अरे सीडी, सांप सीडी वाली सीडी नहीं होती जैसे, सीढ़ी यस सर। सीडी सीडी सीडी। अरे पेंट वेंट कराओगा कभी घर में? पुताई उताई करी नहीं करी तुमने? हाँ सर। नहीं, तुम लोग अमीर बच्चे हो यार, तुम लोग काहे पुताई करोगे, हम जैसे गरीबों को करनी पड़ती है वो तो। दिवाली के टाइम पे तो मैं पड़ोसियों के घर में जाके भी पुताई कर देता हूँ, उससे थोड़ा पैसा मिल जाता है, खाना वाना खा लेता हूँ फिर मैं, नहीं तो भूखा सोना पड़ता है। अरे हाँ ना बोल Yes, sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया, खुश हो रहे हैं एकदम। अच्छा मास्टर पुताई करता है, बहुत बढ़िया। देख ध्यान सुन, तो ऐसी लेडर होती है, लेडर समझते हो ना? समझ आ गया नहीं आ गया लेडर किसकी बात कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. है ना, वो ऐसे होती है, खुपाच खुपाच, उसके बीच में ऐसे खुपाच खुपाच खुपाच, है ना। हमारा तो घास फूस का घर है, तो हमारे यहाँ पे तो ये इस्तेमाल होती है ना। अपन तो नहीं, अपने को नहीं पता वैसे असली वाले स्टेयर कैसे कैसे होते हैं। खैर यहाँ सुनो, आ जाओ, बढ़िया बात करते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। क्या बोला मैं, देख सुन, सवाल कैसे पूछ जाते हैं वो बताता हूँ। ऐसा बोला जाएगा कि भैया, सवाल सुन तू सीधा। मैंने बोला मान ले ये दीवार है और ये धरती माता है, क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल, ये दीवार और ये धरती माता। यार इसमें क्या बताऊं यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दीवार, ये धरती माता, आ रहा है सर। इसमें भी सोच रहे हैं, अच्छा ये दीवार है मतलब है, ये धरती माता लग तो नहीं रही यार। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। मैंने बोला भाई साहब दीवार एकदम मस्त चिकनी, भाई साहब एकदम चिकनी। चिकनी दीवार का क्या मतलब है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसा है? 0। बात समझ आई है क्या? हाँ, हो Yes, भी sir. सकती है, मतलब दीवार खुरदरी भी हो सकती है, दीवार चिकनी भी हो सकती है। जैसे तुम अमीरों के यहाँ पे, तुम लोग अमीर बच्चे सारे, है ना, तुम्हारे यहाँ पे पेंट वेंट होता होगा दीवार पे, तुम्हारी चिकनी हो जाती होगी, है ना। हमारे यहाँ पे घास फूस का, हमारे यहाँ पे होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले अमीरों वाले सवाल करते हैं। मैं ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये दीवार है, ये धरती माता है, और क्या बोला? बोला यहाँ पे ऐसे सीढ़ी ऐसे खड़ी हुई है। रुक, सीढ़ी मस्त बनाता हूँ मैं, लो ये मस्त सीढ़ी बना दी मैंने, समझ गए क्या? Yes, sir. अच्छा Yes, भाई, sir. ये सीढ़ी है, ऐसे खड़ी होती है। कैसे होती है तुम्हारे गांव में? ऐसे ही होती है ना सीढ़ी खड़ी? हाँ ऐसे ही होती है। ऐसे तो Yes, नहीं करते sir. हो? दीवार sir. यहाँ, सीढ़ी यहाँ, भाई साहब नहीं सर, No, ऐसे sir. नहीं बहुत करते बढ़िया सर। भाई नहीं साहब, सर नहीं करते। है ना। तुम्हारा नहीं पता भाई साहब, तुम क्या कर दो, है ना। यहाँ सुन, अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, इस जगह पे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? तुम्हें सिखाया है मैंने कि जब पॉइंटेड सरफेस हो, याद करो, पॉइंटेड सरफेस हो तो कैसे नॉर्मल होता है? कैसे होता है? जैसे याद है, ये सवाल याद है तुम्हें? नॉर्मल निकालने का एक सवाल कराया था तुम्हें, अगर याद हो तो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। Yes, sir. परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। हाँ, अगर एक सरफेस पॉइंटेड हो तो दूसरे सरफेस को देखो और उसके परपेंडिकुलर डाल के नॉर्मल बना दो। तुम्हें ये सवाल याद नहीं है यार? याद है, sir. याद है सर। याद है ना? सेंटर से निकलेगा। पक्का? Center से पास. इसके सेंटर से, वो तो खैर बाद की बात है। सेंटर तो इसलिए था क्योंकि ये सरफेस पे अपन ने परपेंडिकुलर खींचना था, तो ये नॉर्मल थी। अब बच्चा क्या पूछेगा? बच्चा बोलेगा सर ये तो सर पॉइंटेड सरफेस है ना। क्या बोलेगा कि सर ये तो कैसा सरफेस है? पॉइंटेड सरफेस है ना। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, अगर एक सरफेस पॉइंटेड दिख जाए ना तो दूसरे के ऊपर टेंजेंट डाल दे। यार नहीं आया, यस सर। है ना। और उस पे क्या खींच दे? परपेंडिकुलर खींच दे, वही नॉर्मल होगा। तुम्हें सवाल याद नहीं है यार? याद है, sir. याद याद ना? है सर। अच्छा याद है सर। सुनो, अगर याद है तो सुनो मेरी बात सुनो। देखो एक मिनट, अच्छा सवाल है, बहुत बड़े सवाल पूछे जाते हैं ये, घबराना नहीं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वैरायटी है सवालों की। सोच, अब बता यहाँ पर नॉर्मल कैसी होगी? एक पॉइंटेड है और एक सरफेस है प्रॉपर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। मैं तो तुमको ऐसे कुछ डेटा वेटा लेके देख सवाल दिखा देता हूँ। सवाल ही कर लेते हैं ना, सुन आजा सुन। मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसकी लेंथ जो है ना, उस लेंथ को 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं या 10 मीटर मान लेते हैं, है ना। और इस लेडर के वजन को क्या मान लेते हैं? मैंने कहा 10 किलो मान लेते हैं। चल 10 किलो की हो सकती है ना सीढ़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अच्छा, ज़्यादा की होती है वैसे आमतौर पे। चलो तो एक ये नॉर्मल हो गई, इसको मैंने बोल दिया चल N2, ठीक है। एक नॉर्मल यहाँ पर भी होगी। नॉर्मल की डायरेक्शन बता। राइट वर्ड। राइट वर्ड, है ना, बिल्कुल ऐसे, है ना, ऐसे। हाँ ना बोल दे। Yes, sir. नॉर्मल की डायरेक्शन में तो गड़बड़ नहीं लगी ना? नॉर्मल बात एकदम। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तुम्हें बोला गया, सवाल के अंदर बोला हुआ है कि ये 53 डिग्री का एंगल बना रखा है इसने, ठीक है। क्या बना रखा है? 53 डिग्री का एंगल तुमको बना रखा है। तुमको सवाल क्या बोला गया?
सवाल इस तरह से बोला गया है बेटा, क्या सवाल बोला गया है? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट ये ना फिसले, है ना। ग्राउंड के ऊपर म्यू पूछ रहा है। मैं बताता हूँ, देख सुन, सवाल लिख देता हूँ एक बार, फिर करते हैं आराम से। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? ऐसा तो नहीं लग रहा है ये क्या करवा रहा है ये? नहीं सर। No, sir. फाइंड आउट द, एक मिनट, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। मैं ऐसे म्यू लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना, समझ जाओगे ना? म्यू समझ जाएंगे। Yes, sir. समझ गए. on the ground so that the ladder ना फिसले, so that the ladder doesn't slip। ऐसा मत समझना अंग्रेजी नहीं आती, doesn't slip। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, इतनी बात हो गई, ये सवाल पूछा गया। अब आ जाओ, सुनो सवाल को कैसे टैकल करना है। सुन, कुछ भी नहीं करना, फालतू टाइम पास है एकदम, है ना, तुम्हारे लिए तो टाइम पास ही है। सुनो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, एकदम ध्यान सुन। सर ये अच्छे बच्चे क्या क्या कहे ना, ऐसे चढ़ा के सर ऐसे सवाल करा देते हो, बाद में प्राण निकल जाते हैं सर। अरे ऐसा है क्या? नो सर। करता पीछे से हूँ। देखो यहाँ सुन, मुझे एक बात बता, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं है ना? नहीं है No, सर। यहाँ पर sir. फ्रिक्शन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तू बता फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या लगेगी? फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है जो तो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है, हाँ ना बोल? Downward. फिजिक्स आती है, लेफ्ट लेफ्ट वर्ड। ये कई बात सोच, क्या ये सीढ़ी फिसल के पीछे जाना चाहती है क्या? यस सर। Yes, sir. फ्रिक्शन फिसलने देगा या नहीं फिसलने देगा? फ्रिक्शन नहीं फिसलने देगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ओए बस ऐसे कैसे आएगा तू यार? नहीं आया यार, आया सर. बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो ये हो गई फ्रिक्शन की डायरेक्शन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम्हारे तोते उड़ गए? आगे आ गई सर। बहुत Yes, बढ़िया, sir. ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई और फोर्स भी है क्या सिस्टम के अंदर? है ना, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास Yes, से नीचे sir. लग रहा होगा। नहीं आया? आया सर. कितना लगा आगे। होगा बोल? 10 किलो की थी, हाँ जी। 100 न्यूटन, है ना? नहीं आया? अरे आया बोलो सर. बोलो बोलो, आया ना? अरे सोच, यहाँ से Yes, sir. और बेटा यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? 5 मीटर है क्या? नहीं है? यस सर. सोच, अब सोच, देख ध्यान से देख, तुझे क्या पूछा है? तुझे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट पूछा है मिनिमम, ताकि ये लैडर ना फिसले। तो तुझे बेसिकली फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, बात तो यही है, यस सर. है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, मैंने कहा sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अभी तक मुझे सारी बात समझ आ गई भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ना बोल यार, बात समझ आई कि नहीं आई? ये बोल पहले तो। यस Yes, सर। sir. मुझे एक बात बता, क्या ये आगे लैडर सर। हवा में उड़ रही है या जमीन पे रखी हुई No, है? sir. जमीन में 10 तो नहीं गई नीचे? जमीन फिर रुक रही है। इसका No, मतलब कि sir. ऊपर वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। यस सर. तो N2 इज इक्वल टू Yes, sir. N2 इज इक्वल टू भाई साहब 100 न्यूटन। आया थोड़ी तुम्हें? आया सर. आ गया सर। मुझे एक बात बता, क्या ये रोड इधर चल रही है क्या? फ्रिक्शन चल नहीं दे रहा यार? नहीं आ रहा, यस सर. हाँ ना बोल? यस सर। पक्की बात एकदम यार? यस सर. ना इधर चल रही है क्या? इधर भी नहीं चल रही यार? नहीं आया? आया सर. तो इसका मतलब आया। एक और इक्वेशन मुझे यहाँ से मिली। क्या मिली? एक और इक्वेशन ये मिली, N1 is N1 equals to is equal friction. to FR। एक इक्वेशन ये मिल गई। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर. आया थोड़ी? यस सर। बहुत बढ़िया। अब सोच, तुझे N2 पता है, तुझे N1 पता है और तुझे FR पता है। वेरिएबल तो 3 है। अरे वेरिएबल Yes, तो यार नहीं आया? अरे वेरिएबल तो 3 है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हाँ ना बोल? यस सर. तुझे N1 Yes, N2 sir. सब कुछ बताना है तुझे, ठीक है? अब सोच, देख, 2 इक्वेशन तो फोर्स से आ गई, एक और इक्वेशन कहाँ से लाऊं? टॉर्क से, Net torque. है ना? देख सुन, मुझे एक बात बता, क्या सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है क्या? ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे Yes, वाले, sir. यहाँ वाले इज इक्वल टू यहाँ वाले, तो नेट फोर्स 0 है, तो क्या नेट टॉर्क 0 होगा क्या? यस सर. ना 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 ना, नहीं, मैं जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, हाँ ना बोल दे? अभी सर बॉडी Yes, तो sir. इक्विलिब्रियम में है पर ना? बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, चल रही है ना घूम रही है, तो नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, हाँ ना बोल? 0. भाई लैडर डजंट Yes, स्लिप, sir. इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम में रहे, और इक्विलिब्रियम में रहे Yes, sir. तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होना चाहिए, और इस केस में 0 होना चाहिए। नहीं आया? आया सर. तो टॉर्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर लें, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो कहीं भी 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार? यस तो सर. मैंने बोला देख, यहाँ पर 0 कर लेते हैं। सर। बोल कर लूँ क्या? सर यहाँ पर क्यों कर रहे हो सर आप? देख, यहाँ पर करने का फायदा है। क्या फायदा है? सोच, फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 हो गया और N2 का भी टॉर्क 0 हो गया। तुझे सिर्फ 100 का और N1 का कैलकुलेट करना पड़ा। नहीं आया? आया सर. अगर तू यहाँ पर 0 करता तो N1 का टॉर्क 0 हो जाता, पर तेरे प्राण निकल जाते, क्योंकि देख 100 न्यूटन का भी टॉर्क तू कैलकुलेट करता, फ्रिक्शन का भी कैलकुलेट करता,
N2 का भी कैलकुलेट करता, यार नहीं आया। आया सर। अगर तू Yes, यहाँ sir. पर टॉर्क को 0 करता तो फिर तेरे प्राण निकल जाते, क्योंकि तुझे फ्रिक्शन का भी कैलकुलेट करना पड़ता, N2 का भी और N1 का भी, यार नहीं आ रहा। आ रहा है इसीलिए सर। मैंने स्मार्टली ऐसे पॉइंट को चूज करना है बेटा, ताकि उस पॉइंट से मतलब बेसिकली ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस की लाइन पास करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए और मेरी कैलकुलेशन बच जाए। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। आगे सर। बहुत बढ़िया। सोच, Yes, अब sir. सोच इस पॉइंट के अबाउट N1 का जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन बोल दे बस, इनटू द पेपर। देख इस पॉइंट के अबाउट Into the paper. लगेगा नहीं Into लगेगा? the भाई paper. साहब यहाँ से वेक्टर शुरू करो और यहाँ ले जाओ, उस वेक्टर की दिशा में उंगली रखो, इसकी दिशा में घुमा दो, देख अंगूठा इनटू द पेपर होगा। यस सर। Yes. आया थोड़ी तुम्हें? आया सर। और 100 न्यूटन का टॉर्क कैसा है बोल? Out of the paper. आउट ऑफ द Out of the पेपर। paper. भाई साहब आया नहीं ना तुम्हें मैं क्या बोला? तो क्या इन दोनों टॉर्क को बराबर होना पड़ेगा तभी तो ये नहीं घूमेगी? यार नहीं आया। आ रहा है तो सर। सोच के देख, जैसे जैसे लेडर फिसलती है ना, ये पीछे जाती है तो ये यहाँ से नीचे भी तो आती है यस है सर। ना? तो मतलब Yes, yes, घूमती भी है और yes, चलती sir. भी है। यार नहीं आया। आया आगे सर। सर. अब सुन, आ जाओ। तो मतलब कि इसका 100 न्यूटन का टॉर्क शुड बी इक्वल टू N1 का टॉर्क, तभी बात बनेगी। यस सर। 100 न्यूटन Yes, का sir. टॉर्क लिख, 100 न्यूटन इनटू F तो हो गया R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी कितना है देख, 5 का cos 53। 5 cos 53. बहुत बढ़िया। 5 का सन्नाटो, 5 का cos 53। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? आया सर। बहुत 3। बढ़िया। आगे सर. और सामने N1 इंटू परपेंडिकुलर सर दूरी, 10 परपेंडिकुलर 10 का परपेंडिकुलर। cos 37. ना 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 ना, अच्छा हाँ सर cos लेडर 37 की कर लिया लेंथ तूने, ना ठीक है। 5 तो 5/2 का आएगा ना। क्या बेटा? बेटा लेडर 10 मीटर की लेडर की है। लेंथ बेटा लेडर 10 10 मीटर मीटर की है। हाँ तो ये ठीक। 5 हो गया ना? यार नहीं Already. आया। सर। और बता N2 से, और अब ये परपेंडिकुलर दूरी बता। N2 तो हो गया फोर्स, N2 अच्छा N1 था ना? हाँ N2 N1। हाँ अब बोल परपेंडिकुलर दूरी बोल एक्सिस रोटेशन से। देख ये आया फोर्स है ना, यही है ना? तो ये दूरी बतानी है तुझे। देख ये सर, 5, ये 10 का, 10 का ये 10 का sin cos 53, ये 10 का sin 53। नहीं आया। Yes sir. भाई Yes, साहब sir. बोलो, तोते उड़ गए Yes, क्या? sir. नो No, सर। 10 का sin No, 53 sir. कितना आ गया बोल? 6 आ गया क्या? ये 4 उतना आ गया, 8 आ गया। कितना आया? आया ना? 8 आया ना? 8। यस यार सर। नहीं आया। आना बोल। अरे आएगा ना, 8 ही तो आएगा sin 53। यस सर। 4 बटा 5  8 होता है आया। यार, है ना? तो कितना आ गया? ये आ गया देख 300/8 न्यूटन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई या तुम मर गए? आ रही है सर। और N1 ही फ्रिक्शन के बराबर होता है क्या? यस सर। और बता फ्रिक्शन किसके? फ्रिक्शन क्या म्यू N2 के बराबर है? यस सर। है ना? मैन। फ्रिक्शन क्या म्यू N2 ही तो है। अरे यार यहीं से तो लग रहा है, तो N2 यही तो है परपेंडिकुलर। यस सर। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू N2। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई, आ रही है सर। है ना? और N1 फ्रिक्शन के बराबर है ना? तो देख क्या आया, ये देख क्या आया, 300/8 इज इक्वल टू म्यू कितना है? म्यू तो मुझे निकालना है, इंटू 100 N2। है। और N2 कितना है? 100 100। है ना? देख 100 ने 100 को मार दिया, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, है ना? वो होनी चाहिए कितनी? 3/8। और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस Yes सर। sir. भाई साहब तुम्हें लैडर प्रॉब्लम आई नहीं यार तुम्हें यार? आइए सर। पक्की बात एकदम। बस 2 फोर्स इक्वेशन लिखनी है, 1 टॉर्क इक्वेशन लिखनी है। ज़्यादातर बार इसी के अबाउट लिखना, मजा आएगा तुम्हें। यार नहीं आया। एक बार फिर से बता बेटा, कहाँ से बताऊँ? वहीं से बताऊंगा, बोल। सर ये 100/, ये कैसे करा? यही ना? ये तो इसके बाद ये इसके बाद बताऊं? सर ये इसके बाद वाला जो अच्छा ये भी बताऊं ना? सुन 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 बेटा, सुन देख, सुन देख, इस वाली एक्सेस के अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देख N2 का टॉर्क 0 क्योंकि फोर्स की लाइन यहीं से पास कर रही है। फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 क्योंकि लाइन यहीं से पास कर रही है। अब 2 फोर्स और बचे, एक 100 और एक N1। देख N1 का टॉर्क कहाँ है? इनटू द पेपर है कि नहीं है? देख यहाँ से एक वेक्टर शुरू कर और यहाँ पर उसका हेड बना और इसकी दिशा में अपनी उंगली रख और इधर ऐसे घुमा। देख तेरा अंगूठा अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं है? यस सर। नहीं आया। N1 का आगे टॉर्क के सर। अंदर और 100 का टॉर्क के बाहर। तो अगर देख, अगर ये नहीं घूम रही तो क्या अंदर और बाहर वाले दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए क्या? यस सर। ठीक है, अब 100 का टॉर्क लिख। देख 100 की लाइन देख, ये रही 100 की लाइन, ये है ना? और फोर्स की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी तो यही है कि कुछ और है? सोच, ये 5 है तो ये दूरी कितनी है? 5 का cos 53, यस सर 5 का cos 53 3 आ गया, तो 100 × 3 इज इक्वल टू N1। अब देख सुन, इसका टॉर्क कितना है? N1 इंटू, देख N1 की लाइन देख, ये रही, इस लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी यही है क्या? यस सर तो सोचिए पूरा 10 है,
ये पूरा 10 है, तो ये 10 का कॉस 53 और ये 10 का साइन 53, बस टॉर्क लिख दिया, आ गया, सॉल्व हो गया। और ये N1 ही किसके बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर है, देख पहले से लिख के बैठा है तो, है ना? तो फ्रिक्शन आ गया, μ1 के बराबर होता है फ्रिक्शन, तो है ना, μ1 के बराबर होगा नहीं होगा, बस μ1 आ गया। यस सर, भाई साहब उड़ गए तोते, आ गया सर समझ में। नहीं आया? आ गया सर। अरे आया है कि नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया, आ गया। शाबाश, खूबसूरत। अब एक सवाल तुम कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें आ गया है यार, है ना? उसके अब सोच, अगर लेडर है और टफ करना हो तो लेडर है, तो लेडर कोई क्या बोलते हैं देखने के लिए थोड़ी रखी है, किस काम आती है लेडर? चढ़ने के। चढ़ने के, तो भाई साहब चढ़ा दिया जाएगा, फिर एक सुंदर कन्या को चढ़ा दी जाएगी। यार नहीं आया यार, तो Yes, क्या एक sir. और टॉर्क फालतू लग जाएगा क्या? बस यस सर, इसमें कोई परेशानी सर वाली एमजी बात? में कर का जाएगा ना बस। हाँ, सुंदर कन्या की एमजी का टॉर्क आ जाएगा, समझ गए तुम लोग? भाई साहब नहीं आया, आया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये लो आ जाओ। अगर तुम्हें समझ आया है भाई साहब, कसम है तुमको आईआईटी की, भाई साहब कसम है एम्स की, गलत नहीं करा कोई बच्चा, कसम है आईआईटी दिल्ली की, भाई साहब आईआईटी बॉम्बे मत जाना, वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। ये मत पूछना क्यों, अभी नहीं बता रहा, ठीक है? बाद में बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा कभी। आईआईटी बॉम्बे में उतना मज़ा नहीं आता, आईआईटी दिल्ली में ज़्यादा मज़ा आता है। बता दूं क्या? यस सर। आईआईटी दिल्ली के बराबर में ही ना, वहीं पे ये है, फुल फॉर्म बता सको तो। ये लेंथ हो गई मान लो 20 मीटर की, ठीक है? ये मास हो गया इसका मान लो अभी भी 10 किलो, ठीक है? चलो भाई, फाइंड द म्यू मिनिमम। यहाँ पर कोई म्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पर म्यू है, ठीक है? फाइंड द म्यू मिनिमम सो दैट द लैडर डजंट स्लिप। क्या सवाल समझ आ गया क्या? चलो बोलो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर देंगे सर। कर दो, निपटा दो। और तुम लोग भी भाई साहब एम्स जाना, एम्स दिल्ली जाना, दूसरे एम्स में मत जाना, नहीं तो तुम्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? चलो। द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ Yes, फॉरेन yes. ट्रेड्स। अबे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, IIFT। अब बाकी तुम खुद समझदार हो। फॉरेन ट्रेड्स भी है सर, हाँ फॉरेन ट्रेड। हाँ, वो भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब बाकी तुम खुद समझदार हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब देखो आगे से ना मैं ये करा करूँगा, जब मैंने मजाक करना होगा ना तब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। यहाँ सुनो, देखो क्या करा, देखो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। मैं बोलता मान लो यहाँ पे N2 लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे N1 लग रहा होगा, यस सर। यहाँ से भाई साहब नीचे mg लग रहा होगा, कितना? 100 किलो, 100 न्यूटन बेसिकली। यार नहीं आया, 100। यस सर। पक्की बात एकदम। और एक और फोर्स जिसको मैं भूल गया, कौन सा? फ्रिक्शन। अरे हाँ ना बोल, यस सर। सोच ध्यान से देख, तो क्या N2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन यार, और क्या N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन? ये तो नॉर्मल बात है यस सर। यार, नहीं यस आया सर। यार। आया सर। सोच, आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। अब ये देख, ये दूरी पूरी 20 मीटर थी, तो ये 10 मीटर हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। यस सर। अच्छा चलो आ जाओ, अब यहाँ पर टॉर्क बैलेंस कर लूँ क्या? यस सर। N2 का टॉर्क, 0 फ्रिक्शन का टॉर्क, 0 100 का टॉर्क, डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर। Yes, आउट ऑफ द sir. पेपर, N1 का टॉर्क, डायरेक्शन। इनटू द पेपर। तो क्या दोनों का टॉर्क आपस में बैलेंस होना चाहिए? यस तभी सर। जीरो होगा, तभी किलोग्राम में आएगी, नहीं तो घूम Yes, जाएगी। sir. हाँ ना बोल, यस सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ 100 का टॉर्क लिखो, तो 100 इंटू तू देख 10 का कॉस 37, यार नहीं आया। आया सर। और भाई साहब N1 इंटू देख ये आया इधर, ओए ओए, ये दूर देख, 20 ये का 10 का 20 का sin 20 का साइन 37, 37 तो 20 इंटू साइन 37 कितना होता है? 3/5। यस सर, अरे 12 Yes, आएगा नहीं sir. आएगा यार? 12 12 4 दूनी 8, 4 तिया 12। N1 इज इक्वल टू 200/3। भाई साहब उड़ गए तोते। आ गया और सर। N1 ही फ्रिक्शन के बराबर है, आया तो है ही नहीं। आया तो सर। मतलब कि 200/3 इज इक्वल टू म्यू इंटू N2, और N2 100 है यार, नहीं आया। यस सर। भाई साहब जीलो ने जीलो को माल दिया, तो म्यू कितना आया? भाई साहब 2/3 आया तो है ही 2/3 नहीं। आया सर। मतलब कि म्यू अगर 2/3 या 2/3 से ज्यादा हो जाएगा तब ये सीडी फिसलने वाली नहीं है, और नहीं तो बस नहीं। फिसल जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल। नहीं। यस सर। अब मुझसे इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करवा ले, मुझसे N1 निकलवा ले, मुझसे N2 निकलवा ले, मुझसे फ्रिक्शन निकलवा ले, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दे।
Yes, Yes, sir. sir. नहीं और टफ करना होता तो देख एक सुंदर कन्या को चढ़ा लेते हैं भाई साहब इसके ऊपर। आ जाओ लो, सुंदर कन्या बोल लो, पेंटर बोल लो, है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू में तो सर सुंदर कन्या ही सही है सर, ऐसे तो नहीं सर। लो मैंने बोला ये धरती माता, खोपाच 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 खोपाच, ये दीवार, अरे हाना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया। लो भाई इतनी बात अपने को समझ आ गई। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मज़ा आया, है ना, अच्छा लगा। एंगल में मेरे को 37 और 53 ही सही लगते हैं क्योंकि उसके डेटा सही आ जाता है ना, फालतू तुम्हारा अपने को तो कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन तो पेपर में कर ही देंगे हम। अरे कर देंगे नहीं कर देंगे। Yes, sir. लो भैया Sir. हीरो हीरो लाल मत बनो ज़्यादा, कई बार नहीं भी होती है ना। तो मैंने बोला मान ले L इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, और M इज इक्वल टू 10 किलो, ठीक है, और मैंने बोला मान लो फिर से 37 डिग्री, और भाई साहब सुंदर कन्या यहाँ पर खड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी ऊपर पहुँच गई सुंदर कन्या, चलती चलती यहाँ पर खड़ी हुई है मान लो, ठीक है, यहाँ खड़ी है सुंदर कन्या, फिसलने को तैयार एकदम, है ना। सुंदर कन्या भाई साहब स्टैंडर्ड कितने किलो की, 50 किलो की, 50. है ना, 50 स्टैंडर्ड है बिल्कुल। 50 से कम हो गई तो सुंदर नहीं रहेगी, ज़्यादा रहेगी तो भी सुंदर नहीं रहेगी, है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये हो गया, सुंदर कन्या हो गई, बहुत बढ़िया भाई। क्या बोला सुंदर कन्या, लोकेशन क्या बोली, बोला यहाँ से 3 मीटर है, बात समझ आई? नहीं आया? Yes, sir. तुमको क्या आगे बोला, sir. तुमको यही बोला कि फाइंड द म्यू मिनिमम सो दैट द सुंदर कन्या के प्राण बचे रहें, मतलब कि सीडी ना फिसले। मैं नहीं कराऊंगा, तू करेगा। फाइंड Yes, म्यू sir. मिनिमम, टोटल अंदर वाले शुड बी इक्वल टू बाहर वाले टॉर्क, बस बात खत्म, यही है बस लॉजिक। नहीं आया ना? आया sir. एक के बजाय अगर 2 आदमी भी खड़ा कर लूं तो कोई परेशानी वाली बात? वो ऐड होते जाएंगे सर। बस Add होते जाएंगे, yes, बस, sir. यार, और क्या उसके अंदर ऐसे फालतू टाइम पास करता है एग्जामिनर, निकाल दो जल्दी से। एससी वर्मा में मिलेंगे तुमको एक लेडर, डबल लेडर, डबल लेडर वाला प्रॉब्लम है एक देख एससी वर्मा के अंदर। डबल लेडर समझते हो क्या? अरे वो घरों में होती है, अमीरों के घर में होती है, वो स्टील वाली होती है, वो ऐसे Yes, sir. ऐसे समझ होती हैं गए. वो। वीडियो वाली है। सबसे पहले बोलिए, देख समझ गए। और बीच में यहाँ पर एक वो होता है कुछ स्टील का, इसके अंदर टेंशन निकलवा रखी है उसने एससी वर्मा में। करना है इस सवाल को? अरे समझ गए क्या प्रॉब्लम बोल रहा हूँ? डबल लेडर कहते हैं इसको। हाँ, yes, sir. हाँ करो। हमारे यहाँ तो भैया वही लकड़ी वाली, बांस वाली, गरीब लोग हैं हम तो, क्या करें। चलो करो। बताऊँ क्या गलती हो गई? वीडियो का होगा. वीडियो वो पॉज रह गई बीच में, है ना, कोई बात नहीं। सुनो ऊपर वाला सवाल तो आई थिंक मैंने कवर किया ही था उसके अंदर ना। हाँ देखो भाई, जिसको अगर दिक्कत आ रही हो सुन लो एक बार फिर से कि भाई हमने क्या करा, सिर्फ सुंदर कन्या का टॉर्क लिखा, इसका टॉर्क लिखा, है ना। दूसरी बार बताता हूँ ना, मुझसे जल्दी जल्दी होता है फिर वो, कर कोई नहीं, फिर सुन लेते हैं एक बार। भाई मैंने क्या लिखा, ये 2 फोर्स की इक्वेशन लिखी है और एक टॉर्क की इक्वेशन लिखी है। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे जब वीडियो लिखोगे तब एकदम, Yes, sir. है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और सवाल कराया था, डिस्कस करा था, बेसिकली सवाल नहीं कराया, कि अगर यहाँ पर भी फ्रिक्शन होता तो, यहाँ पर भी अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता तो ये फ्रिक्शन एक और लग जाता, यहाँ पर एक फ्रिक्शन तो यहाँ पर था ही, तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती और एक टॉर्क लग जाता, बस एक और फालतू। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस सर। बस अब कोई Yes, गड़बड़ नहीं। sir. हाँ ना बोल।